with Vikas Chauhan. I am from Laksh Commerce Classes. तो भाई जैसा कि आप लोग देख रहे हो एनपीओ, हाँ क्या होता है एनपीओ, सर कैसे करते हैं एनपीओ, सर ये एक्सपेंडिचर क्या है, सर ये रिसिप्ट क्या है, और ये बैलेंस शीट भी बनता है क्या इसमें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों के। तो अब वो चिंता करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मैं सारी चीजें बताऊंगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सारे सम करने हम लोग। तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, बस लास्ट तक रहना मेरे साथ, सारे वीडियो देखना, बिल्कुल भूलना नहीं, ठीक है। चलो अब क्या होता है एनपीओ बताता हूँ, क्या होता है भाई एनपीओ, एनपीओ क्या होता है वो देख लेते हैं। अच्छा मैंने एक यहाँ पे छोटा ड्रॉ कर रखा है, मेरा एक छोटा सा पर्सन है, इसका नाम क्या है चिंटू, क्या नाम है इसका चिंटू, ठीक है। अरे चिंटू क्या करता है, चिंटू के पास दो ऑप्शन है, चिंटू के पास क्या है, दो ऑप्शन, या तो वो ऐसा बिजनेस खोल सकता है जिससे वो प्रॉफिट बनाए, ऐसा बिजनेस खोल सकता है जिससे वो प्रॉफिट बनाए, या तो एक वो लोगों के लिए, भाई लोगों की दुआएं पाएगा, लोगों के लिए करेगा, लोगों से आशीर्वाद लेगा, एक ऐसा बिजनेस खोल सकता है, ठीक है। तो मुझे दो चीजें दिख रही है, एक चिंटू ने प्रॉफिट पे सोच रहा है, या तो सोच रहा है जिसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, आशीर्वाद मिलेंगे, भाई काफी सर्विस दे पाओगे तुम लोगों को, और यहाँ पे मुझे सिर्फ प्रॉफिट कमाना तो प्रॉफिट मेकिंग, दो टाइप के बिजनेस होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट के लिए कर रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव मेन क्या होगा, प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा हूं तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सर्विस, ठीक है। अब प्रॉफिट के लिए कर लिया तो प्रॉफिट हो गया, सर्विस हो गया। अब उसके बाद हमको सर एनक्यू में क्वेश्चन कैसा आएगा, भाई फाइनल अकाउंट किया है ना, तो क्या टेंशन लेने का, फाइनल अकाउंट के जैसे ही है बस दो तीन चीजें देखने वाली है। तो फाइनल अकाउंट में हमको क्या आता था, ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, जो डेबिट का डेबिट जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। पर लेकिन यहाँ पे अरे भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो आया वो पैसा रिसिप्ट, जो गया वो पेमेंट, हमने जो किया ये अपने क्वेश्चन आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट को अपने को प्रिपेयर, मतलब जो दिया जाएगा उससे अपने को प्रिपेयर करना है। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस में, जब मैं प्रॉफिट के लिए बनाता हूँ फाइनल अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं क्या बनाता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, यही बनता था अभी तक हमने देखा फाइनल अकाउंट में। पर लेकिन अब हमारे इसमें एनपीओ में क्या बनने वाला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट्स इट। और उसका दो ही चीजें बन रही है, तो इजी देख भाई, इजी तो है, अब तू समझेगा तो, नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट दिमाग में बैठ जाएगा। तो दो ही चीजें बनेगी, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ठीक है। अब एनपीओ में जब रिसिप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन आता है सामने, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसका जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो सर इसमें आएगा क्या। तो यार मैंने कुछ चीजें लिख दी है आपके सामने, एक्सपेंडिचर, इनकम, ये बार बार जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने सब क्वेश्चन में से निकाल के देखा कि ये सब चीजें बार बार आती है। तो बार बार आती है तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर इट मींस मेरा खर्चा हो रहा है, और एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट, बिकॉज एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। और रिसिप्ट मतलब क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर, तो इनकम क्या होता है मेरा, क्रेडिट, क्योंकि इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अच्छा यहाँ पे देखो सैलरी मुझे पे करना पड़ेगा तो एक्सपेंडिचर, वेजेस मुझे पे करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मुझे पे करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर, भाई रेंट दे रहा हूँ, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, कन्वेंस मतलब होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये दे रहा हूँ, मैं टैक्सेस दे रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहा हूँ, ये सब क्या है, मेरे एक्सपेंस है, इससे कौन सा आ रहा है, मेरे एक्सपेंस है। अब ये सब मुझे पेमेंट में दिया रहेगा, रिसिप्ट पेमेंट में, तो पेमेंट में तो मैं किधर लिखूंगा, ये सब एक्सपेंडिचर। उसके बाद एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना इस चीज को, कि यहाँ पे कोई भी चीज की आपको ओपनिंग दी रहेगी, मतलब 1 अप्रैल का एक बैलेंस मिलेगा, और एक बीच में पूरे ईयर का कुछ हुआ होगा, और लास्ट 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा। तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे हम लोग, टू ओपनिंग स्टॉक एट न्यू परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जांपल मैंने मशीनरी खरीदी, ठीक है ना, तो मैंने मशीनरी खरीदी, मशीनरी, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 1 अप्रैल को मैंने मशीनरी खरीदी, उसकी वैल्यू कितनी, 14,000। बीच में मेरे रिसिप्ट एंड पेमेंट में मुझे मशीनरी दी है कितनी, 41,000, और लास्ट में एडजस्टमेंट में मुझे मशीनरी दिया है क्लोजिंग बैलेंस, मतलब 31 मार्च का बैलेंस दिया है कितना, 10,000। तो मैं यही यूज करने वाला, ओपनिंग 14,000, एड न्यू परचेज 41,000 लेस क्लोजिंग 10,000, जो भी आंसर आएगा मेरा बाहर लिखूंगा, ठीक है। इस तरीके से करना है अपने को। अब ये मैंने बताया आपको कैसे इसको फॉर्मूले को यूज करना है। उसके बाद न्यूज़पेपर पॉलिटिकल्स पे जो हमारा पैसा खर्च होता है, अगर मैंने कोई असेट्स लिया और असेट्स को मैं सस्ते में बेच रहा हूं तो मेरा नुकसान हो गया ना, तो ये लॉस ऑफ सेल ऑफ असेट्स भी कहा जाता है मेरा एक्सपेंडिचर में। तो ये सारी चीजें आती है हमारी एक्सपेंडिचर में। अब उसके बाद में इनकम साइड में या सब्सक्रिप्शन, किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं हम,
किसी भी चीज का हम सब्सक्रिप्शन, जैसे नेटफ्लिक्स यूज करते हैं हम लोग, अभी कोई भी ऐप भी यूज कर रहे हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। पर यूट्यूब पे ऐड नहीं चाहिए, सब्सक्रिप्शन ले लो, ऐड नहीं। तो ये सब्सक्रिप्शन क्या है, एक टाइप की इनकम है। तो एक टाइप की इनकम, इसमें कौन सा साइड आया, देखो इनकम साइड। नेक्स्ट, रेंट मिला, इनकम। इंटरेस्ट मिला, इनकम। डिविडेंड मिला, इनकम। डिविडेंड क्या होता है, शेयर मार्केट में जो पैसा मिलता है हमने, वो प्रॉफिट नहीं बोलते उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड मिला, इनकम। गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिला, इनकम। एंट्रेंस फीस है किसी चीज की, इनकम। एडमिशन फीस है, इनकम। डोनेशन मिल रहा है मुझे, इनकम है मेरे लिए। मैंने कोई प्रॉफिट में बेच दिया एसेट्स मेरा, इनकम है मेरे लिए। तो ये सारी चीजें एक्सपेंडिचर में और इनकम में अलग अलग कर दी है। और ये बड़ा सिंपल सा एनपीओ। एनपीओ को लोग समझते हैं बहुत हार्ड का, लेकिन कुछ नहीं यार, देखो फटाफट समझ में आएगा तुमको। ठीक है, चलो अब मैं आ जाता हूँ, ठीक है, आगे कुछ और चीजें बताता हूँ आपको। देखो चलो, हाँ भाई, अब हम लोग डायरेक्ट एक सम ले लेते हैं। तो सम लूंगा ना तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझेगा, क्योंकि सम में कैसा है, क्लियरिटी हो जाएगी, सामने सामने आपके करूंगा तो मैं। अच्छा, और ये क्या होता है, एनपीओ एक टाइप का एनजीओ कह सकते हो आप लोग, सर्विस के लिए काम हो रहा है। तो फोर्थ वाला सम ले रहा हूं मैं। अब फोर्थ वाले सम में क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब। एक स्पोर्ट्स क्लब है सातारा का, तो उसमें मुझे प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मुझे इसमें बैलेंस शीट भी नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो ठीक है, क्या लिखा है, अब पेमेंट साइड से आता हूं मैं। सबसे पहले आया सैलरी। सैलरी मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर साइड चला गया। रेंट मेरे लिए इनकम एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर, पर इसमें तो इंक्लूड है कुछ लास्ट ईयर का। और एक चीज याद रखना, एनपीओ में लास्ट ईयर, आगे पिछले ईयर, अगले ईयर, भाई बहुत नफरत है एनपीओ, तो सब निकाल के फेंकना, अगले साल का, पिछले साल का, ठीक है। तो इस पर हिडन एडजस्टमेंट टिक मार्क कर लो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, यार एसेट्स में जाता है, पर मैं एसेट बना नहीं रहा हूं, उसमें बैलेंस शीट नहीं बना रहा। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये मेरा जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। जनरल एक्सपेंस दिखाइए, एक्सपेंस तो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, उसमें 500 रुपए इंक्लूड है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसको भी हिडन एडजस्टमेंट करो, निकालना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, ये परचेज तो किया, पर क्या करो उसका, रुक जाते हैं, ठीक है, ये रुक जाते हैं। बैलेंस कैरेट डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस मेरे लिए क्या होता है, असेट्स, तो हम ले नहीं रहे क्योंकि हम बना नहीं रहे बैलेंस शीट। अब स्टार्ट आते हैं, लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यार ये बैलेंस ब्रॉट डाउन पक्का ओपनिंग बैलेंस है, और ये ओपनिंग बैलेंस है, इसका मतलब ये आया हुआ लास्ट ईयर से, तो मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन कभी भी नहीं लूंगा एनपीओ में, फटाक से कट कर दो उसको। अब सब्सक्रिप्शन का देखो 3 अमाउंट दिया है, 17, 18, 18, 19, 19, 20। तो मुझे क्या लिखना ऊपर जाके, मेरा ईयर एंडिंग क्या है 2019, मतलब स्टार्ट कब हुआ होगा 18 में, तो 18 और 19 मेरा ईयर हो गया। तो मेरा जो बीच वाला अमाउंट दिया है 44,500, ये वाला अमाउंट मुझे लेना है, इधर सब्सक्रिप्शन है तो मेरे लिए क्या है, इनकम। नेक्स्ट जाता हूं मैं, एंट्रेंस फीस, एक टाइप की मेरे लिए क्या है, इनकम। डोनेशन इनकम होती है, पर लेकिन आगे क्या लिख दिया है, और बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड जाता है लायबिलिटी, तो जो डोनेशन का अमाउंट है वो कहां जाने वाला था, लायबिलिटी, तो ये मेरा अमाउंट ये वाला भी नहीं लेना मुझे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड साइड है ना, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, इनकम। नेक्स्ट क्या है, सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर, यार मेरा बुक वैल्यू 8,000 का था, मैंने बेच दिया है 4,500 में, तो मुझे देख रहा तो 3,500 का लॉस हो गया, तो इसको मैं एक्सपेंडिचर में साइड में लिखूंगा कि लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, या तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना 3,500। चलो नीचे एडजस्टमेंट पे आते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, यार आउटस्टैंडिंग है ना, तो दो इफेक्ट क्या होंगे इसके, ऐड टू सब्सक्रिप्शन, दूसरा जाता है मेरा असेट्स, पर मैं बना नहीं रहा हूं ना बैलेंस शीट, दूसरा नहीं जाएगा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर अमाउंट टू 1,000, आउटस्टैंडिंग है मतलब पे करना पड़ेगा रेंट, तो ऐड टू रेंट, दूसरा क्या होगा मेरे लिए, लायबिलिटी, मैं बना रहा हूं क्या, नहीं बना रहा हूं। चलो नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, यार हमको भी पता है कि रेवेन्यू इनकम एंट्रेंस फीस, तो एक इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। अरे यार ये स्पोर्ट्स मटेरियल का आ गया, देखो 14 मतलब ओपनिंग 6,303, सॉरी 31 मार्च, ये क्या है, क्लोजिंग है, और ऊपर देखो परचेज लिखा था, मतलब ओपनिंग 6,000 और एड परचेज 40,000 ऊपर, और उसके बाद ये 31 मार्च को जो दिया मुझे वो क्या है, मेरा क्लोजिंग, फॉर्मूले में डाल दूंगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको सम करके दिखाता हूँ, जल्दी से आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। चलो स्टार्ट करता हूँ। हाँ भाई देखो, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, और मैंने अब यहाँ पे आपके सामने सारी चीजें पोस्ट कर दी। देखो सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट फीस, इंटरेस्ट, सारी चीजें पोस्ट कर दी, पर लेकिन जो जिसमें हिडन एडजस्टमेंट है ना, वो मैंने अभी अंदर रखा है, देखो इधर फॉलो, हिडन एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट में देख लेता हूँ, रेंट पे ना, देखो सबसे पहले रेंट में इंक्लूड है कितना, 2,000 रुपीज, रेंट में इंक्लूड है 2,000 रुपीज 78 का, तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो क्या करना है मुझे, लेस करना पड़ेगा, फिर लेस, ठीक है, लेस क्या करूंगा मैं, इंक्लूड, लेस इंक्लूड, कितना रुपया इंक्लूड है इसमें, रेंट में इंक्लूड है 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज इंक्लूड है, तो मेरे पास बचा 3,000 रुपीज, ठीक है। अब आगे क्या होता है, आगे जनरल एक्सपेंस है, उसमें भी 500 रुपए नेक्स्ट ईयर के लिए इंक्लूड है,
तो जनरल एक्सपेंस इधर, तो 500 का निकालना पड़ेगा, लेस प्रीपेड, मुझे प्रीपेड भी नहीं चाहिए तो मैंने ये भी निकाल दिया। अब अमाउंट क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे 5000 आ गया। उसके बाद कहीं मुझे और हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिख रही, अब मैं डायरेक्ट किस पे आ जाता हूं, अपने एडजस्टमेंट पे। अच्छा मैं एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं आपको, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर मैंने यहाँ पे 3500 क्यों लिखा? अबे 8000 बुक वैल्यू थी उसकी, 4500 में बेचा मैंने, नुकसान हो गया ना। 8000 की चीज जब मैं 4500 बेच रहा हूं, नुकसान हो गया मेरे को, तो ये मेरा आ गया डेबिट साइड में, ठीक है। अब पहला एडजस्टमेंट क्या है मेरा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, इस साल का ही तो ऐड करना ही पड़ेगा मुझे, तो इस साल का कितना है मेरा 4500, तो मैं ऐड कर देता हूं, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है 4500, अगर 4500 यही अमाउंट है, कितना हो जाएगा मेरा आउटर में, आउटर में कितना हो जाएगा मेरा देख लेता हूं मैं, 0 0 0 0 5 5 0 4 4 8 और ये 9, ये हो जाएगा मेरा 449,000 हो गया। अब नेक्स्ट इफेक्ट तो डालना नहीं क्योंकि बैलेंस शीट बना ले रहा हूं। नेक्स्ट मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर, ये भी ऐड करना भाई, कितना 1000 ऐड करना है, तो इसमें भी ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना 1000 कर दो ऐड, तो ऐड कर दिया मैंने, तो आउटर में मेरा अमाउंट कितना आ गया 4000। नेक्स्ट क्या है, एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, चलो एक इंफॉर्मेशन थी, कुछ भी नहीं करना है मुझे। लास्ट एडजस्टमेंट क्या है मेरा, शॉप ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो मेरा ओपनिंग दिया है 1 अप्रैल को, वो है 6000, जो मेरा एडमिन परचेज 40,000 लिख दिया मैंने। उसके बाद में मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है 14,000, कितना हो गया भाई कि अब ये 46,000 में से अगर मैं निकालता हूं कितना, 46,000 में से अगर मैं निकालता हूं 14,000, तो कितना हो जाएगा 0 0 0 2 और यहाँ पे 3, तो मेरा आउटर में बचता है 32,000, ठीक है, आउटर में 32,000 में बचेगा। अब और मुझे कुछ दिख रहा है नहीं, ओपनिंग वाला अमाउंट मैंने यहाँ लिया, ओपनिंग 6000, एडमिन परचेज मुझे उसमें दिया है, देखो पेमेंट साइड में एडमिन परचेज मैंने बीच में साल के बीच में खरीदा 40,000, और लास्ट में मेरा 14,000 क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक, तो ऐड लेस क्या हो गया मेरा 32,000। अब जब मैं यहाँ का टोटल देखता हूँ तो 49 प्लस 8 57 और ये 57,600, तो 57,600, और ये साइड का टोटल मैं जब देखता हूं तो कम रहेगा 57,600, मैंने बड़ा अमाउंट लिख दिया। अच्छा कम रहेगा तो कितना रहेगा कम, कितना कम रहने वाला है, कितना अमाउंट कम रहने वाला है, वो देख लेता हूं मैं। मेरा जो कम अमाउंट कितना है 5,900, मेरा जो कम अमाउंट है वो कितना है 5,900, यहाँ का टोटल आया मेरा 57,600, यहाँ पे मेरा कम आया, कितना कम आया मेरा 59,000, सॉरी मेरा कितना है 5900 कितना आया कम आया। अब इसको भी ऐड कर दूंगा तो मेरा इसके बराबर आ जाएगा, इसका मतलब मेरा इनकम साइड इज ग्रेटर देन मेरा एक्सपेंडिचर साइड, तो मैं यहाँ पे मुझे क्या होगा प्रॉफिट होगा, मेरा इनकम ज्यादा है ना, तो प्रॉफिट होगा, मुझे क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट को मैं यहाँ पे एनपीओ में प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सरप्लस, क्या बोलूंगा सरप्लस। अब मैं लॉस को लॉस नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा डेफिसिट, क्या बोलूंगा डेफिसिट, हाँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू सरप्लस। अच्छा सरप्लस के नीचे ब्रैकेट में कुछ लिखने वाला हूं, एक्सेस क्या हुआ है इनकम, एक्सेस इनकम ओवर क्या हुआ है एक्सपेंडिचर, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से भाई क्या हो गया मेरा सम पूरा कंप्लीट। मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया, मैंने आपको पोस्टिंग बताई, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन बताया, तो भाई भूलना नहीं, और मैं फटाफट सारे सम डाल दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, देखते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।